और भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? ठीक हैं? और सभी को राधे राधे। आज फिर एक अलग नया सेशन लेकर हम आप लोग के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के प्रस्तुत है आप लोग के सामने। और आशा करते हैं कि आप लोग को कल का वीडियो जो हमने डाला वो बहुत अच्छा लगा होगा। आप उस पर कमेंट करें और इसे भी पढ़ें, ठीक है। आज हम एक अलग चैप्टर जो जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का नाम, जो पोएट्री सेक्शन का जो सेकंड चैप्टर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको लेकर के आए हैं हम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू शब्द जो है वो कितनी बार यूज हुआ है इस चैप्टर में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है उसमें कितनी बार ये यू शब्द आया है। तो ये शब्द कितनी बार आया भाई? यू शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार, ठीक है। यू शब्द जो आया है वो 2 बार आया है, ठीक है ना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगला क्वेश्चन आपका है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो ये वर्ड है स्कूल्स जो शब्द है उसको इसमें इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए मतलब बताता है कि स्कूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एकेडमी, सिस्टम ऑफ थॉट, टीचिंग इंस्टीट्यूट, नॉन ऑफ दीज। तो स्कूल्स का मतलब होता है मेरे भाई क्या? सिस्टम ऑफ थॉट, विचारधारा। क्या होता है? विचारधारा। मैंने आपको बताया था ग्रामर सेक्शन में, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस जोड़ दिया जाए तो उसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु हैज कंपोज द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब कंपोज मतलब रचना किसने की? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोयम है उसकी रचनाकार कौन है? उसके रचना किसने की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की? तो किसने की भाई? वाल्ट विटमैन ने की। किसने की? वाल्ट विटमैन ने। इसके लेखक कौन है? वाल्ट विटमैन इसके लेखक है, ठीक है मेरे भाई। कौन है इसके लेखक? वाल्ट विटमैन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 क्या है क्वेश्चन? वाल्ट विटमैन वाज डैश पोएट। वाल्ट विटमैन वाज डैश पोएट। कहाँ के कवि हैं? इंडियन पोएट है? ना जी ना। कहाँ? अमेरिकन पोएट है? ब्रिटिश पोएट है? नॉन ऑफ दिस। तो वाल्ट विटमैन कैसे पोएट है? कहाँ के पोएट है भाई? अमेरिकन पोएट है। कहाँ के पोएट है? अमेरिकन पोएट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विटमैन वाज बोर्न इन, यानी कि वाल्ट विटमैन जो है इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म कब हुआ? 1819 में। विटमैन का जन्म कब हुआ? 1819 में, 1819 में इनका जन्म होता है। किसका? वाल्ट विटमैन का जन्म कब होता है? 1819 में, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है विटमैन डाइड इन। विटमैन की मृत्यु कब हुई ना? विटमैन डाइड इन, कब इनकी मृत्यु हो गई? तो 1891 में। कब? 1891 में इनकी मृत्यु होती है। कब? 1891 में, ठीक है। ओके, 1891 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम आपके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में भी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? सही इपिक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? इपिक है, सोनेट है। सोनेट मैंने आप लोग को बताया था कि जो 14 लाइन की कविताएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। तो ये क्या है भाई? लिरिक है। क्या है? लिरिक। कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? लिरिक है, ठीक है मेरे भाई। क्या? लिरिक। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है इसका जो ओपनिंग सेक्शन है जहां पे इसकी शुरुआत हुई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, वो किससे हुई है? ग्रास से हुई है? ना जी ना। एनिमल से हुई है? ना। तो किससे हुई है? आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। वो कभी कह रहा है
आई सिंग माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में ही गाता हूँ और खुद में ही अपनी खुशी को मनाता हूँ, इजहार करता हूँ। तो द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, हु इज द, क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि कौन है, ये कौन कर रहा है, स्पीकर कौन है इसका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कौन है, तो वॉल्ट विटमैन है। कौन है भाई, वॉल्ट विटमैन है। कौन है, वॉल्ट विटमैन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मतलब किसके अनुसार, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, किसको पसंद करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं स्पीकर, किससे मेरे भाई, नेचर से। किससे, नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति से स्पीकर जो है प्रेम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है वॉल्ट विटमैन हैज रिटन द पोयम, वॉल्ट विटमैन ने कौन सी कविता लिखी, इस इनमें से एनिपिटाप लिखी, ना जी ना, द सोल्जर लिखी, ना जी ना, मैंने कल ही बताया था एनिपिटाप के लेखक वाल्टर डी लामारे, सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, फायरहाइम केकी एंड दारूवाला, कौन सी लिखी इन्होंने, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखी। कौन सी लिखी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखी। ठीक है मेरे भाई, ये सब फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, वाल्ट विटमैन इज डैश इयर्स ओल्ड। मतलब इस कविता में जो बात कर रही है, किया जा रहा है कि वॉल्ट विटमैन कितने साल के हैं, कितने साल के हैं, तो 37 ईयर। वॉल्ट विटमैन बोलते हैं कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड नाउ, कि मैं अभी 37 ईयर का हूं और अभी मैं क्या हूं, स्वस्थ हूं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, कह रहा है कवि कि लाइन कहां से ली गई है, क्वेश्चन कह रहा है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, कहां से ली गई है, शूटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ना, द सोल्जर से नहीं, फायरहाइम से नहीं, किससे ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, वॉल्ट विटमैन। कौन है, वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 14 पे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाई, ये वाली लाइन कहां से ली गई है, मतलब ये किसने लिखा है इसको, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने। किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, कविता की पहली लाइन में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट इन द फर्स्ट आई इन द, ये देखो क्वेश्चन ऐसे है मेरे बाबू, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, जो कविता की फर्स्ट लाइन है उसमें आई लिखा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो पूछ रहा है कि आई कौन है, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्ट विटमैन के बारे में। वॉल्ट विटमैन अपने बारे में कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में ही खुशी मनाता हूं और खुद में ही गाने गाता हूं। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश हिमसेल्फ। अब कभी अपने अपने आप क्या करता है, खुद में ही क्या करता है, लव्स हंसता है, क्राइज नहीं जी ना, सिंग्स, क्या होगा, सिंग्स। वो पहली लाइन में लिखा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, लेखक कह रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम, मैं जो मैं मानता हूं, एज्यूम करता हूं, वही यू शैल एज्यूम, तुम भी एज्यूम करो। मतलब ये लाइन कहां से ली गई है, इज द टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये लाइन ली गई है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। वो कभी इसमें कह रहा है कि मैं किसी भी मुसीबत में, अच्छाई में भी बुराई में भी, मुझे आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, मुझे किसी भी मुसीबत में बोलने की आजादी है, चाहे वो आई हार्बर फॉर गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ये लाइन कहां से ली गई है? ये लाइन भी किससे ली गई है? इज रिटेन बाय, मतलब ये किसने लिखा है? तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हाँ चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, और इस सेशन में आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और कमेंट जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।